लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चैप्टर हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स करने वाले हैं। ठीक है जो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार रिवीजन करते हैं ना, तो ये इम्पॉर्टेंट नोट्स की वीडियो आप ज़रूर देखिए। आपका सारा कुछ जो भी चैप्टर में है वो सब आपको रिवाइज हो जाएगा। ओके और ये चैप्टर है क्लास 6 की जो साइंस की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, उसमें। ओके हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल, माई सेल्फ सीमा यादव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर लिविंग क्रिएचर्स? लिविंग क्रिएचर्स क्या है? तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो भी आप ये आंसर लिख सकते हो, और अगर लिविंग क्रिएचर्स की डेफिनेशन पूछे तो भी आप ये आंसर लिख सकते हो। लिविंग क्रिएचर्स आर थिंग्स दैट हैव लाइफ। लिविंग क्रिएचर्स कौन सी चीज़ें जिनमें लाइफ होती है? दे कैन ग्रो, वो ग्रो हो सकते हैं, मूव, ब्रीथ, ईट फूड, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस एंड डाई। तो ये हैं जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी ये क्वालिटी होती है। ओके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं लिविंग क्रिएचर? एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ह्यूमन है, एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश। ओके ये सारे क्या हैं? लिविंग क्रिएचर्स हैं। ओके नाउ सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनकी लाइफ नहीं होती है उनके पास। दे डू नॉट ग्रो, ना वो ग्रो करते हैं, ना ब्रीथ करते हैं, ना रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड देयर सराउंडिंग्स। ओके सो इनमें ये सारी क्वालिटीज नहीं होती है जो लिविंग थिंग्स में होती है। ओके एग्जाम्पल, स्टोन, चेयर, टेबल, बुक, वाटर, एयर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें। ओके डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो डिफरेंस नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में अगर डिफरेंस आ जाए, क्वेश्चन बन सकता है 2 या 3 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का भी बन सकता है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं होते, दे डू नॉट ग्रो। दे नीड फूड, लिविंग थिंग को फूड चाहिए बट नॉन लिविंग थिंग को फूड नहीं चाहिए। लिविंग थिंग ब्रीथ कर सकते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ। एंड लिविंग थिंग्स दे मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से मूव करते हैं, है ना, और नॉन लिविंग थिंग दे कैन नॉट मूव देयर ओन। ओके एंड लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं सॉरी, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। एंड लिविंग थिंग डाई एट लास्ट, वो क्या होते हैं? डाई, यानी उनकी डेथ हो जाती है। और नॉन लिविंग थिंग तो लाइफ ही नहीं है तो डेथ भी नहीं होती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्रिएचर। ओके लिविंग क्रिएचर की कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट मीन्स चेंजिंग पोजीशन और प्लेस। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन या प्लेस चेंज करना, है ना। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं, है ना। स्लो मूवमेंट होती है, जैसे फूलों का खिलना, पत्तियों का ग्रो होना। ओके फूल का जैसे सनफ्लावर होता है, तो जिधर से सनलाइट आएगी उधर ही सनफ्लावर का फेस होगा, है ना। तो इस तरह से प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दे सकते हो, एनिमल कैसे मूव करते हैं? डॉग रन। और प्लांट कैसे मूव करते हैं? सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स सनलाइट। ओके चलिए नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ग्रोथ में साइज, हाइट और वेट, इनमें इंक्रीज होता है। ग्रोथ का मतलब ये होता है ना कि साइज, हाइट, वेट सब कुछ बढ़ रहा है। एंड लिविंग थिंग्स ग्रो नेचुरली फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नेचुरली अंदर से ग्रो होते हैं, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो बाय देमसेल्फ, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं देमसेल्फ, मतलब खुद से। एग्जाम्पल, अ बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट। जैसे एक बेबी होता है, छोटा सा बेबी होता है, वो कैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना। और अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, और एक छोटा सा सीड होता है ना, फिर उसको जब हम जर्मिनेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्प्राउट बनता है, फिर वो प्लांट बन जाता है ना, और नीचे जड़ें आ जाती है इसमें और ऊपर पत्तियां आ जाती है। ओके देन अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर फूड, यानी कि न्यूट्रिशन। So nutrition is the process by which living things take food to get energy, grow and stay healthy. Nutrition क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स फूड, एनर्जी और ये सब लेते हैं ताकि वो क्या हो सके? ग्रो कर सके और हेल्दी रह सके, है ना।
एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स क्या, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, है ना। और जैसे हॉर्स होता है वो घास खाता है, प्लांट्स खाता है। ओके, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो लीव्स सनलाइट का यूज़ करके पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। ओके, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फूड में से जो एनर्जी होता है वो रिलीज करता है, बर्न करता है, पूरी बॉडी में सेंड करता है। ओके, ह्यूमन ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू। फिश कैसे ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, तो वो उसी से ब्रीथ करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स में क्या होता है? एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रिएशन क्या होता है? हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव होता है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। जैसे कि स्वेटिंग होता है, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना। ओके, ह्यूमन रिमूव्स वेस्ट एज यूरिन एंड स्वेट। ओके, ह्यूमन इस तरह से वेस्ट एक्सक्रीशन करते हैं। एंड प्लांट रिमूव वेस्ट थ्रू लीव्स। प्लांट में आपने पत्तियों पे देखा होगा पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो वो क्या होता है, जब प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है तो प्लांट इस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। ओके, नाउ 6 पॉइंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज इन सराउंडिंग्स लाइक लाइट, हीट, टच और साउंड। कोई भी चेंज हमारे आसपास में जो होता है ना। तो जैसे लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हाथ जल गया तो आपका एकदम से एक्शन क्या होगा? पीछे हो जाएगा हाथ आपका, है ना। कुछ आपके हाथ से गिर गई तो क्या करेंगे आप? अचानक से इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो होते हैं एक्शंस, ये हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स करते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। एग्जाम्पल्स, टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। जो प्लांट्स है वो लिविंग थिंग्स है ना। तो जो आपने टच मी प्लांट को कभी टच किया है, जब उसको टच करते हैं तो क्या होता है? उसकी प्लांट्स जो हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। ह्यूमन पुल्स बैक देयर हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया, जब कोई गर्म चीज़ को छूते हैं एकदम से, बाय मिस्टेक छू दिया तो एकदम से हाथ पीछे हो जाता है ना। तो यही है जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को, जो भी चेंजेस हैं हमारे आसपास। रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है? Reproduction is the process by which living things produce new living things of their own kind. Reproduction एक process है जिसमें living things अपने ही जैसे new living things को produce करते हैं। Okay? Animals produce by giving birth और laying eggs. Eggs यानी मतलब animals जो होते हैं वो कैसे reproduce करते हैं? या तो वो छोटे बेबी को जन्म देते हैं या वो egg के थ्रू फिर वो न्यू जो उनके नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ओके, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। और प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के थ्रू, है ना। जैसे प्लांट होता है तो उसमें फल लगते हैं, फिर वो फल में बीज होते हैं, है ना। तो वो बीजों से ही तो फिर दोबारा से नया प्लांट बन जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है डेथ। डेथ क्या होता है? डेथ इज द एंड ऑफ अ लाइफ। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन एंड इवेंचुअली डाई। सभी लिविंग थिंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है कि इतने से इतने पीरियड तक ये ह्यूमन बीइंग हो या इंसान हो, ओके, या बर्ड्स हो या फिश हो, सबका एक लाइफ स्पैन होता है और फिर एट लास्ट उसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। 5th पॉइंट, सीड्स आर लिविंग। वाई सीड्स आर लिविंग? सीड्स लिविंग क्यों हैं? बिकॉज सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। क्योंकि सीड्स के थ्रू ही हम एक न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सीड को जर्मिनेट करके उसके अंदर से फिर एक छोटा सा पौधा निकलता है ना। शो ग्रोथ ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ओके, सीड जर्मिनेशन डेफिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। जर्मिनेशन क्या होता है? जिसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड ग्रो करता है, एक छोटा सा बेबी प्लांट उसमें से बनता है, ठीक है। पहले वो स्प्राउट्स होते हैं, फिर वो जब कुछ टाइम और उनको रखो तो फिर उसमें से छोटा सा प्लांट निकल के आता है। ओके, अब
देखो कंडीशन क्या क्या है जर्मिनेशन की, कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन, वाटर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर। ओके, हमने जो पॉट वाला एग्जाम्पल किया था जब हमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ा था, है ना, 4 पॉट लिए थे, किसी में लाइट नहीं आ रही थी, किसी में पानी नहीं डाला था, किसी में बहुत सारा पानी डाला था। तो आपको याद है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी सीड को जर्मिनेट करना है तो क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। ओके, देखो आगे क्या है, सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन बट इज नीडेड आफ्टर द प्लांट ग्रोज। सनलाइट जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि किसी भी बीज को अगर जर्मिनेट करना है, स्प्राउट बनाना है, तो उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है ना। हम स्प्राउट घर में बनाते हैं, आप चने को भिगो के रख दो और फिर जब वो भीग जाए तो 2 दिन उसको गीले कपड़े में बांध के रखो, तो वो अपने आप ही उस स्प्राउट बन जाएगा, है ना, जर्मिनेट हो जाएगा। बस उसको नमी चाहिए और थोड़ी हवा चाहिए, बस। हाँ, सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब वो प्लांट ग्रो हो जाता है तब उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से फिर वो प्लांट क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। मूवमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। इवन दो प्लांट्स डू नॉट वॉक, यस, प्लांट्स वॉक नहीं करते बट दे शो मूवमेंट, वो मूवमेंट करते हैं, है ना, वो मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे फूलों का खिलना है, फल का, पहले फल जो उसमें से प्लांट में निकलता है तो वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है ना, तो इस तरह से मूवमेंट दिखाते हैं। देखो आगे क्या है, फोटोट्रोपिज्म। क्या है ये, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट। जो हमने एक एग्जाम्पल किया था बुक में, ये हमने ये किया था ना, जो एक छोटे से यहाँ पर ये होल जो है, इसी से सनलाइट अंदर जा रही है और जो प्लांट है वो इस सनलाइट की तरफ ही मुड़ गया है ना। सो यही मैं आपको बता रही थी, इसी को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ओके, शूट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। ये देखो आपको यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ में भी डाला हुआ है, जिसमें ये जो प्लांट है ये सनलाइट की तरफ कैसे मुड़ गया है ना। अब नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। यानी ये जो सेकंड वाला ग्लास हमने लिया था जिसमें हमने प्लांट को उल्टा लगा दिया था, जो रूट ऊपर था और शूट्स नीचे थे, बट ग्रेविटी की वजह से जो शूट है, शूट तो ऊपर चला गया, ग्रेविटी की वजह से जो रूट है वो नीचे आ गया था, है ना। ये रूट देखो वापस से नीचे आ गया। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म। ओके, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। सॉइल में रूट्स नीचे चला जाता है। अब है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट्स। प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल मीन्स द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग। यानी कि लिविंग बीइंग जो है उसकी लाइफ साइकिल, है ना, अलग अलग स्टेजेस, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस। जैसे प्लांट की लाइफ साइकिल है, देखो प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या है, पहले क्या होता है, सीड होता है स्टेज 1 में, है ना। स्टेज 1 में क्या है, हमारे पास सीड है, कोई सा भी सीड ले सकते हो आप, जैसे कि ग्राम ले सकते हो, चना, मूंगफली, मूंग, कोई भी सीड ले सकते हो, है ना। और फिर क्या करते हैं, स्टेज 2 में क्या होता है, सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, थोड़ी सी नमी, थोड़ा सा पानी, है ना, इतना मिल जाए तो सीड क्या हो जाता है, जर्मिनेट। देन स्टेज 3 में उस पर छोटी छोटी लीव्स दिखाई देने लगती है ना। ये देखो, ये जो नीचे है ये जड़ें आ गई और फिर ये इसमें से एक पौधा निकल जाता है स्टेज 3 में, जिसमें हमें लीव दिखाई देती है ना। और ये लीव्स फिर धीरे धीरे और ज़्यादा हो जाती है और फिर इसमें फूल आने लगते हैं, स्टेज 4 में फूल आने लगते हैं। और स्टेज 5 में हमें इस प्लांट के जो फ्रूट है वो दिखाई देने लगते हैं, है ना। और फिर लास्ट क्या होता है, डेथ ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट है वो उसकी डेथ हो जाती है और जो फ्रूट हमें मिला इसमें से, उससे हमें वापस से सीड मिल जाता है और सीड से फिर दोबारा ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू हो जाती है ना। प्लांट से फिर सीड मिल गया और सीड से फिर ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो गई। ओके, देखो तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। फर्स्ट क्या है, सीड, देन सीडलिंग, मैच्योर प्लांट, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। दिस साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। जैसे हमने फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा टेक्स्ट बुक में, है ना। तो क्या होता है, एग होता है, टैडपोल होता है, फ्रॉगलेट होता है, देन अडल्ट फ्रॉग, है ना। ये देखो, सो सबसे पहले क्या होता है, ये स्पॉन होते हैं यानी कि एग्स, है ना। फिर ये एम्ब्रियो बन जाते हैं। ओके, एम्ब्रियो सेकंड स्टेज में, एंड देन फिर सेकंड स्टेज जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, ये वही है। सेकंड स्टेज में ये टैडपोल, एंड देन फिर टैडपोल विद लेग्स, स्टेज सेकंड का बी पार्ट। ओके, देन स्टेज थर्ड में
ये क्या बन जाते हैं, फ्रॉगलेट, और स्टेज 4 में ये एक एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, और फिर ये फ्रॉग एग दे देते हैं, तो फिर ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, टैडपोल लिव्स इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो टैडपोल होते हैं ये, है ना, एग से, ये एग से टैडपोल बन गए, ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से टैडपोल। तो ये जो टैडपोल है ना, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, है ना। जब ये टैडपोल पानी में रहते हैं तो सांस कैसे लेते हैं, गिल्स से। इनकी गिल्स होती है जिससे ये सांस लेते हैं। ओके, एडल्ट फ्रॉग लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। लेकिन जब ये टैडपोल एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो ये लैंड पे रहते हैं, और ये पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन जब लैंड पे रहते हैं तो ये लंग्स से सांस लेते हैं। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। अब हम मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा क्या होता है, एग्स होता है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वहाँ पे मॉस्किटोज एग दे देते हैं, ठीक है, अंडे होते हैं। फिर वो अंडे सेकेंड स्टेज में लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर लार्वा प्यूपा में, और फिर प्यूपा एडल्ट मॉस्किटो में, और ये मॉस्किटो फिर दोबारा से पानी में अंडे दे देते हैं। तो फिर से ये लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है ना। तो सबसे पहले एग, ओके, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एग, देन लार्वा, प्यूपा, एडल्ट मॉस्किटो। मॉस्किटोज ले एग्स इन विंटर, विंटर में ज़्यादातर ये एग्स देते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। अब यहाँ पे आपको सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा। देखो, सिल्क वॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले एग्स, है ना, ये देख रहे हो पत्तियों पे एग्स हैं, फिर ये कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन कैटरपिलर में कन्वर्ट होने के बाद ये कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्यूपा इनसाइड द कोकून। इनके अंदर क्या होता है, प्यूपा होता है, और ये जो बाहर होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी का यूज़ होता है सिल्क फैब्रिक बनाने में। और फिर जब ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है तो ये क्या बन जाता है, एडल्ट मोथ। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका की पॉइंट्स टू रिमेंबर एग्जाम रेडी, यानी इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, है ना। लिविंग थिंग्स ग्रो, ब्रीथ, ईट, मूव, रिप्रोड्यूस एंड डाई। जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, मूव एंड रिप्रोड्यूस, और फिर डाई। ठीक है, ये तो हो गए लिविंग थिंग्स की क्या क्या क्वालिटी होती है। देन प्लांट्स आर लिविंग दो दे मूव्स स्लोली। प्लांट्स लिविंग हैं, वो धीरे धीरे मूव करते हैं, है ना, जैसे उनका फूलों का खिलना हो गया, ओके, ग्रो होना पत्तियों का, प्लांट्स का। सीड्स आर लिविंग एंड शो ग्रोथ। सीड्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और उनको अगर प्रॉपर जो उनकी नीड है ग्रो करने के लिए, अगर ऐसा उनको मिल गया, जैसे पानी, प्रॉपर पानी, टेम्परेचर, हवा मिल गई, तो वो ग्रो कर सकते हैं, है ना। जर्मिनेशन नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ। यही मैं आपको बता रही थी ना, जर्मिनेशन यानी सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, एयर, वाटर एंड वार्मथ। लाइफ साइकिल शोज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। लाइफ साइकिल हमें क्या दिखाता है, ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू देयर स्टेजेस। सारे लिविंग थिंग्स क्या होती है, अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करती हैं। ओके, सो यहाँ पे ये नोट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद की जो आपको वीडियो मिलेगी ना इस चैप्टर की, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट वर्कशीट मिलेगी जिसमें इस चैप्टर से हर तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो आप ये वीडियो भी ज़रूर देखना, इसमें 15 MCQs हैं और हर तरह के क्वेश्चन हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।